गुड मॉर्निंग साथियों, सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के पीडीएफ में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज कुमार फिर से वीडियो सीरीज पार्ट 7 लेकर आप सभी के लिए उपस्थित हुआ हूं और हर रोज़ की तरह ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, तो इन सभी को नोट करते चलना और सभी को याद करते चलना। साथियों चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। पहला ज्वालामुखी बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? तो बताओ साथियों, पहला ज्वालामुखी बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये किया गया है डेनिस रेड क्रॉस के द्वारा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। विश्व का पहला ग्रीन बॉन्ड किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? तो बताओ साथियों, विश्व का पहला ग्रीन बॉन्ड किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया विश्व बैंक के द्वारा। चलते हैं अपने थ्री क्वेश्चन की ओर। सिंधु जल समझौता किन किन के बीच हुआ और कब हुआ? तो बताओ साथियों, सिंधु जल समझौता किन किन के बीच हुआ और कब हुआ? तो ये हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ 1960 में। याद रखना साथियों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने वाली एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। चलते अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है? इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अम्लीय वर्षा को कहा जाता है। चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन 5 क्वेश्चन की ओर। मैक्सिको और क्यूबा के बीच कौन सी जल संधि है? तो बताओ साथियों, मैक्सिको और क्यूबा के बीच कौन सी जल संधि है? तो ये है युकाटन चैनल जल संधि। और एक क्वेश्चन और याद रखना साथियों, क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। पूछ लिया जाता है कि चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो क्यूबा को कहा जाता है। चलते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। किस राज्य में कृषि पर आधारित पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? किस राज्य में कृषि पर आधारित पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है राजस्थान में। चलते हैं अपने सेवंथ क्वेश्चन की ओर। तो सेवंथ क्वेश्चन क्या है सभी साथियों, देखियो। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो बताओ साथियों, पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था देविका रानी को। चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की पहली बैठक कहाँ की अध्यक्षता की गई? कहाँ की अध्यक्षता की? तो ये था पीयूष गोयल ने की थी। कहाँ की अध्यक्षता किसने की थी? पीयूष गोयल ने की। चलते अपने 9th क्वेश्चन की ओर साथियों। 17वीं लोकसभा में भारत के सबसे युवा सांसद कौन बने? बताओ साथियों, 17वीं लोकसभा में भारत के सबसे युवा सांसद कौन बने? बताओ साथियों, अपना 9th क्वेश्चन है कि 17वीं लोकसभा में भारत के सबसे युवा सांसद कौन बने? तो ये बने हैं चंद्रानी मुर्मू। चलते हैं अपने 10th क्वेश्चन की ओर, जो अपना लास्ट क्वेश्चन है साथियों। देखियो क्या क्वेश्चन है। मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस फिल्म को बेस्ट फॉर एंड फ्यूचर का अवार्ड दिया गया है? तो बताओ साथियों, किसे दिया गया है? तो ये दिया गया पुगलिया को। तो आज के अपने 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं साथियों। अगले पार्ट के लिए तैयार रहना सब। तो आज के लिए धन्यवाद साथियों।